नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं क्या है अहोई अष्टमी व्रत कथा। यह पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन मनाया जाता है। इस बार यह पर्व 17 अक्टूबर सोमवार के दिन मनाया जा रहा है। इस दिन माताएं अपनी संतान की दीर्घायु और उज्जवल भविष्य की कामना के लिए सारा दिन निर्जल रहकर शाम को तारों को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोलती हैं। आइए जानते हैं क्या है अहोई माता का व्रत और कथा। एक नगर में एक साहूकार रहता था जिसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री अपने मायके में दिवाली मनाने के लिए आई और अपनी 7 भाभीियों के साथ खदान में मिट्टी लेने के लिए गई। मिट्टी लेते समय उसकी कुल्हाड़ी स्याहू की सिर में जाकर लग गई, जिससे स्याहू के बच्चे मर गए। यह देखकर स्याहू माता को बहुत दुख हुआ और वो विलाप करने लगे। विलाप करते करते उन्होंने उस लड़की को श्राप दिया कि तूने जिस तरह से मेरे बच्चों को काटा है, मुझे बहुत दुख हुआ है, वही दुख मैं तुझे भी देना चाहती हूँ। यह सुनकर वो लड़की रोने लगी और विलाप करने लगी। माता ने कहा कि मैं तेरी कोख बांधना चाहती हूँ। उस लड़की ने अपनी भाभीियों से कहा कि आप मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लीजिए। 7 भाभीियों से उसने ये बात कही। 6 भाभीियों ने मना कर दिया कि हम अपनी कोख क्यों बंधवाएं। तब छोटी भाभी ने उसकी पीड़ा को देखकर कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी जगह अपनी कोख बंधवा देती हूँ। और उसने माता से बोल दिया कि ठीक है, आप मेरी कोख बंधवा दीजिए। माता ने उसकी छोटी भाभी की कोख बांध दी, जिसके कारणवश जब भी उसके कोई संतान होती, वह संतान 7 दिन के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाती। कोई भी संतान उसकी बच नहीं पाती। यह देखकर वह बहुत दुखी होती थी और एक दिन उसने अपने घर पर पंडित जी को बुलाकर कहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और इसका उपाय बताइए। पंडित जी ने कहा कि तुम सुरभि गाय की सेवा करो। सुरभि गाय स्याऊ माता की सहेली है और वह तुम्हारी मदद करेगी। उस दिन से वह प्रतिदिन सुरभि माता की सेवा करने लगी। सुबह 5 बजे उठती और गाय के नीचे से गोबर समेटती और माता की सेवा करती। गौ माता यह देखकर बहुत खुश हो रही थी और उसने एक दिन उससे पूछा कि तुम मेरी सेवा क्यों कर रही हो, और मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ। उसने कहा कि माता, मैं आपकी सेवा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपकी स्याऊ माता सहेली है, वो मेरी मदद करेगी। आप स्याऊ माता से कह के मेरी कोख छुड़वा दीजिए। स्याऊ माता ने मेरी कोख को बांध दिया है। यह सुनकर उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। और वो उस छोटी बहू को लेकर समुद्र के पार चल पड़ी। रास्ते में उसको एक पेड़ दिखा, जिस पेड़ के नीचे वो दोनों बैठ गई। वहां पर उसने देखा कि एक हंस पंखनी उड़े जा रही है और उसके बच्चे नीचे बैठे हैं और सांप उसके बच्चों को खाने के लिए दौड़ रहा है। उसने ऐसा देखा तो सांप को मार दिया और उसके बच्चों को बचा लिया। जब हंस पंखनी नीचे आई और उसने देखा कि वहां खून पड़ा है, तो उसने ना कुछ पूछा न देखा, वह उस छोटी बहू को चोंच मारने लगी। जब ऐसा करने लगी तो उसने कहा कि तुम मुझे चोंच क्यों मार रही हो, मैंने तुम्हारे बच्चों को नहीं मारा है, मैंने उनको बचाया है। उसने जब उसकी बातों को सुना तो उसको पश्चाताप हुआ और उसने कहा कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुमने मेरी संतान को बचाया है। मांगो, तुम्हें मुझसे क्या मांगना है। उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं मांगना है माता, मुझे आप अपनी पंखों पर बिठाकर समुद्र के पार छोड़ दो, जिससे मैं स्याहू माता से मिल सकूं, क्योंकि स्याहू माता ने मेरी कोख को बांध रखा है, जिससे मेरे संतान नहीं हो पा रही है, या फिर जो भी संतान होती है वह मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। हंस पंखनी ने उसको अपनी पंखों पर बिठाया और समुद्र के पार छोड़ दिया। जब वह स्याहू माता के घर पहुंची तो वहां पर जाकर स्याहू माता ने कहा, आओ बेटा बैठो और मेरे जुए देख दो। जब वह माता के जुए देख रही थी तो रो रही थी, क्योंकि उसे अपनी संतान का दुख था।
माता ने कहा, बहन अगर तुझे मेरे जूं नहीं बीनने हैं तो मत बीन, पर तू रोए मत। उसने कहा, नहीं माता, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ, मुझे बस ऐसे ही रोना आ गया। तो स्याहू माता ने कहा कि तूने मेरे जूं बहुत अच्छी तरह देखे हैं, बहुत ही अच्छी सिलाई चलाई है, इसलिए मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। मांग, तुझे क्या मांगना है। उसने कुछ नहीं मांगा। इससे पहले ही माता ने प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 पुत्र वधू होने का वरदान दिया। माता ने कहा, जब तुम अपने घर को वापस जाओगी तो मैं अपने घर 7 पुत्र और 7 पुत्र वधू मिलेंगी। तब वह और जोर से रोने लगी और विलाप करने लगी। बोली, माता, जब मेरे कोई संतान ही नहीं है तो मेरे पुत्र और पुत्र वधू कहाँ से होंगे। तो माता ने कहा, ऐसा क्या हुआ है जो तेरे संतान नहीं है। उसने कहा, हे माता, आप ही ने तो मेरी कोख को बांध रखा है, जिस वजह से मेरे कोई संतान नहीं हो पाई है। माता को याद आया और उन्होंने कहा कि तूने तो मुझे ठग लिया, वरना मैं तेरी कोख नहीं खोलती। पर अब मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। तू घर जाकर 7 कढ़ाई करना, 7 स्याहू बनाना और तरह तरह से भोजन बनाकर मुझे प्रसन्न करना। तेरी 7 बहू और 7 पुत्र तुझे घर ही मिलेंगे। जब वो अपने घर गई तो उसने 7 कढ़ाई की, 7 स्याहू बनाई और वह पूजा अर्चना करने लगी। उसकी जेठानियां बोली कि बच्चों चलो चाची के यहाँ देख के आते हैं क्या हो रहा है। जब वह अपनी देवरानी के घर पर पहुंची तो उसने देखा कि वहाँ 7 बहुएं, 7 पुत्र और बच्चों सहित कथा सुनी जा रही है। उन्होंने ये देखा तो उससे कारण पूछा। उसने कहा, हे बहनों, मैंने तो अपनी ननद के जगह अपनी कोख बंधवाई थी और माता ने अब प्रसन्न होकर मुझे मेरा सब कुछ वापस दिया है। तुमने तो यह भी मना कर दिया था। माता की मेरे ऊपर कृपा हुई है, जिससे मुझे मेरी संतान वापस मिली है। तो कोई भी महिला इस व्रत को निर्जल रहकर विधि विधान से पूर्ण करेगा, स्याहू माता उस पर अपनी कृपा जरूर बनाएगी। धन्यवाद।